हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों हम लोगों ने वीडियोस डाली थी 30 डेज़ के बेसिक कोर्स के ऊपर, पार्लर के बेसिक कोर्स के ऊपर, जिसमें कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और अच्छे से सारी वीडियोस को देखा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो हम लोग दिखाना चाहते हैं आप उसको बहुत अच्छे से देखते हैं। और बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए, कॉल्स भी आए कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और आपको समझ आ रहा है। सुनकर अच्छा लगता है कि जो हम करना चाहते हैं वो हम कर पा रहे हैं। तो आप लोगों का जो हमको प्यार मिलता है उसके साथ ही हम लोग नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं कि किस तरीके से आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम लोग दूर कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट इन दिनों पे मेरे पास आ रहे हैं कि पार्लर खोलना चाहते हैं, किस तरीके से खोलें, क्या क्या सामान चाहिए हमको। तो ये कॉमन चीज़ है कि हमें पार्लर खोलना है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें हमें पार्लर खोलना है तो क्या हम उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं। हमने जो जो सर्विसेज क्लाइंट को देनी है, क्या हमको अच्छे से वो सर्विसेज करनी आती हैं, ताकि जब हम पहली बार हम अपने क्लाइंट से मिलें, हम अपना पार्लर खोलें और जब वो हमारे पास फर्स्ट सर्विस अपनी कराने आए तो हम उसको कैसा रिस्पॉन्स दें अपने काम से कि वो हमसे खुश होकर जाएं और दोबारा हमारे पार्लर में आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को ट्रेंड होना पड़ेगा अपने काम में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग सिखा रहे हैं ऑनलाइन, फिर भी हम लोग आपसे बोलते हैं कि जैसे आप लोग बहुत दूर दूर से जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ, पॉसिबल नहीं है कि आप लोग हमारे पास आके सीख सकें। तो आप अपने नियर बाय कोई पार्लर हो या कोई एकेडमी हो, आप वहाँ जाके सीखिए, ताकि आप जब सीख रहे हो उस दौरान आप लोग वीडियोस को देख के अपनी चीज़ को और अच्छे से मतलब प्रिपेयर कर सके कि ये हमने वहाँ पे सीखा और हमने ये वीडियो देखी थी, इसमें इस तरीके से बताया। उन दोनों का कंबाइन करके हम और अच्छा रिजल्ट अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग भी सीखे थे, हम लोग वीडियोस भी देखते थे, हम लोगों ने ट्रेनिंग भी ली। तो ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होता है। ऑनलाइन सीखिए, लेकिन कुछ कहीं से भी आप थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लीजिए, ताकि आप लोग जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि पार्लर में काम कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग कस्टमर्स को अटेंड करते हैं। तो अभी जो हम लोग वीडियो आज बनाने जा रहे हैं वो है कि पार्लर कैसे ओपन करें और क्या क्या हमको सामान चाहिए। तो पार्लर ओपन करने से पहले सबसे पहले हम ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। हमारा मतलब उस फील्ड में ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। कुछ सर्टिफिकेट्स की नीड होती है ताकि सबको पता लगे। सर्टिफिकेट्स देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से पार्लर में लगाए जाते हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि जो हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं हम लोगों ने ट्रेनिंग ली हुई है। हम बिना मतलब ट्रेनिंग के हम ऐसे पर्सन नहीं है कि बस पार्लर खोल के बैठ गए। सर्टिफिकेट्स का बस इतना ही मतलब होता है कि हमें अपनी ट्रेनिंग को शो करने के लिए अपने पार्लर में सर्टिफिकेट्स को लगाना पड़ता है। कई बार सर्टिफिकेट लेते हुए मतलब आप लोगों का क्वेश्चंस होते हैं कि सर्टिफिकेट से हम लोग पार्लर खोल सकते हैं क्या, या सर्टिफिकेट से हमको जॉब मिल जाएगी। सर्टिफिकेट्स आपके काम को शो करता है कि आपने यहाँ से ट्रेनिंग ली थी। आपके काम को नहीं, आपकी ट्रेनिंग को शो करता है कि हम लोगों ने यहाँ से ट्रेनिंग ली है। आपके काम को शो तब होगा जब आप वहाँ जाके काम करके दिखाएंगे अपना कि हमने इस तरीके से काम करना सीखा था और ऐसा काम हम लोग कर सकते हैं। जब हम जॉब पर जाएंगे वो भी जाहिर है कि आप लोग का काम ही देखेंगे कि आप लोग कैसा काम कर रहे हैं। अगर आप काम अच्छा करेंगे तो ज़रूर आपको वो रखेंगे। और अगर आप अपना पार्लर खोल रहे हैं तो आपको मेन चीज़ क्या है, उस पार्लर का कराना है रजिस्ट्रेशन। आपके नियर बाय कोई भी ई मित्र की शॉप हो, आप वहाँ जाके उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराइए। रजिस्टर्ड पार्लर अच्छे रहते हैं। सर्टिफिकेट्स हम लोग पार्लर में इसलिए लगाते हैं कि हम लोग को मतलब जो जितने भी क्लाइंट ऑडियंस हमारे पास आ रही है उनको पता रहे कि हमने इस जगह से ट्रेनिंग ली थी, हम इस तरीके से काम सीखे हुए हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ सर्टिफिकेट्स किस तरीके से अपने पार्लर में आप लोग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने अपने सर्टिफिकेट्स को यहाँ लगाया हुआ है। इन सर्टिफिकेट्स का मतलब ये नहीं है कि मेरे को मतलब मैंने पार्लर खोलने, इन सर्टिफिकेट्स का नीड बस इतना होता है कि हम अपने पार्लर में इनको लगाते हैं। तो सर्टिफिकेट्स को हम जब लगाते हैं अपने पार्लर में तो अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपके क्लाइंट्स के ऊपर। वो भी समझते हैं कि मतलब हाँ, इन्होंने इतनी जगह से ट्रेनिंग ली है तो कुछ हमारा काम ही अच्छा करेंगे ही। तो कस्टमर्स को अटेंड करने के लिए, अच्छे सर्विसेज देने के लिए आपको ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें मैं धीरे धीरे आपकी सीरीज़ निकालेंगे हम इसकी भी। आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, सबसे पहला काम होता है हमारा आईब्रोज़ का। तो आईब्रोज़ के लिए हमें पार्लर में क्या क्या रखना है, और एक चीज़ और बताने जा रही हूँ, ब्लीच और डिटेन के लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो ये जो सामान आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आगे भी आपको और भी सर्विसेज में काम में आएंगे। तो सामान हम लोग लिखते जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो जो मैं सामान बताऊँगी आप उस सामान को लिख लीजिए। सामान लेने से एक तो आप लोगों को पता लग जाएगा पार्लर में क्या रखना है, और जितने स्टूडेंट्स हमारे संग जुड़े हुए हैं और जो क्लास ले रहे हैं हमारी, उनको पता लग जाएगा कि जैसे मैं बताऊंगी कि मैं आपको आईब्रोज़ बताने जा रही हूँ, तो
तो आईब्रोज़ में क्या क्या सामान चाहिए उनको पता होगा, तो साथ के साथ हमारे संग जुड़ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या मैं बताऊंगी कि D10 कैसे करना है, तो उनको पता होगा D10 में दीदी ने ये सामान बताया था हमको, तो हम इसकी तैयारी करके रख लें ताकि जब वो कर रहे होंगे हम उनके साथ साथ करें। तो फ्रेंड्स, पार्लर खोलने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है एक जगह, एक रूम आप ले सकते हैं। अगर आप घर पे ही खोल रहे हैं तो आप अपना एक अलग रूम रखिए पार्लर के लिए, थोड़ा सा उसको फर्निश्ड करा लीजिए। जैसे कि एक मिरर की ज़रूरत होती है, एक शीशा लगा होना चाहिए, उसके आगे आप एक डेस्क से लगा सकते हैं। डेस्क नहीं तो कोई टेबल लगा लीजिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो टेबल लगा सकते हैं आप लोग। और एक चेयर की नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चेयर तो चाहिए ही है कस्टमर का काम करने के लिए। तो जब भी आप पार्लर खोलें चेयर थोड़ी अच्छी ले लीजिए, ताकि जो मूवमेंट करती है चेयर, तो जैसे कि हम लोगों के पास भी चेयर्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके की चेयर की हमको नीड रहती है। तो ये चेयर क्या होता है कि हम इसको यहाँ से दबाकर पीछे भी कर लेते हैं और सीधा स्ट्रेट ऐसे आगे भी कर लेते हैं। तो जैसे हमको आईब्रोज करनी तो थोड़ा पीछे कर लेते हैं, फेशियल करना तो और पीछे भी कर सकते हैं और पीछे बैठ के फेशियल भी कर सकते हैं। इसलिए एक चेयर की नीड हमको ज़रूर रहेगी। तो जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं अपने घर से, तो आप एक चेयर और ऐसे एक मिरर सामने लगवा लीजिए। मैंने ही बहुत सारी चीज़ें नहीं लगवाई, आप देख रहे हैं, तो एक मिरर ऐसे लगवा लीजिए आप सामने। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले, जैसे मैं कोर्स में भी सबसे पहले आईब्रोज़ करना बताती हूँ, ऐसे ही मैं आज आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले मैं बताऊंगी आईब्रोज़ के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा सामान चाहिए होता है। आईब्रोज़ के लिए हमें चाहिए होता है पाउडर, वो आप इस तरह का कोई कंटेनर लेके उसमें रख लीजिए। कुछ हमें चाहिए होती हैं कॉटन बॉल्स, इस तरीके से मैं कॉटन को इस तरीके से कट करके रख लेती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि मैं हाइजीनिक काम करूँ। मैं नहीं पाउडर पफ़ लेके एक ही मतलब पाउडर पफ़ लिया और सबकी आईब्रोज़ पे एक ही पाउडर पफ़ से लगाते जा रहे हैं, ये मैं नहीं करती अपने पार्लर में। हाइजीनिकनेस का आपको ध्यान रखना है। मैं कॉटन की बॉल्स बना लेती हूँ, इस तरीके से छोटे छोटे कट कर लेती हूँ। इन कॉटन्स को अलग अलग एक एक क्लाइंट पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप कॉटन रखेंगे, पाउडर रखेंगे अपने पार्लर में। आईब्रोज़ के लिए थ्रेड लेना होगा, थ्रेड मैं ऑर्गेनिक ब्रांड का यूज़ करती हूँ, आपको जो थ्रेड मिले वो ले सकते हैं आप। और आपको रखनी पड़ेगी आईब्रोज़ के लिए इस तरीके की सीज़र, छोटी पॉइंटेड सीज़र होती हैं, ये हमको रखनी होती है आईब्रोज़ को कट करने के लिए। अब हमारी हो गई 1 2 3 4। इसके बाद आईब्रोज़ बन जाती है। आईब्रोज़ बनने के बाद हमको क्या लगाना होता है, आईब्रोज़ के ऊपर मसाज देते हैं हम 1-2 मिनट की। उसके लिए हमें चाहिए होती है क्रीम। क्रीम आप किसी भी ब्रांड की ले लीजिए, थोड़ा मतलब अच्छे से मॉइस्चर मिल जाए तो क्रीम रख सकते हैं आप लोग। हम इस तरीके से कंटेनर्स में कोई भी क्रीम, जैसे पपाया क्रीम डाल ली या कोई भी निविया की क्रीम ले लीजिए, आप कोई भी क्रीम रखिए। अगर स्किन ऑयली बहुत ज़्यादा है तो आप जेल का यूज़ कीजिए, क्रीम का नहीं कीजिए। उस समय हम लोग ऐसे वैदिक लाइन का, ये आफ्टर वैक्सिंग जेल, सूदिंग जेल कहा जाता है, इसको आईब्रोज़ के बाद भी लगा सकते हैं, वैक्सिंग के बाद भी लगा सकते हैं। अब आपको 2 चीज़ें पता लग गई कि ये जो जेल है ये वैक्सिंग में भी आपके काम आ सकता है और आईब्रोज़ में भी काम आएगा। तो इस तरीके से जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो आपको बहुत सारी तरीके से काम में आएंगी। तो आप इसको लिखते जाइए कि हमें क्या क्या चाहिए। तो आईब्रोज़ के लिए हमारा इतना सामान हो गया, कॉटन, सीज़र, थ्रेड, क्रीम, पाउडर, ठीक है, ये हमारा हो गया आईब्रोज़ का सामान। इतना आपको लेना ही है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमको चाहिए ब्लीच और D10 के लिए क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होता है एक बाउल। आप इस तरीके के प्लास्टिक बाउल्स 3-4 खरीद के अपने पार्लर में रख सकते हैं। स्टार्ट करें तो 2 बाउल रख लीजिए। प्रोडक्ट की एप्लीकेशन के लिए चाहिए होते हैं हमें इस तरीके से ब्रशेज़। तो इसका भी 6 का पैक आता है, आप चाहें तो 6 का पैक ले लीजिए और आप चाहें तो 1 या 2 ले लीजिए। ये सिंथेटिक ब्रश होते हैं जो ब्लीच और D10 एप्लीकेशन के काम में आते हैं। नीड होती है स्पैचुला की, आप लिखते जाइए इन सब चीज़ों को। अब हम लिखेंगे स्पैचुला। तो ऐसे प्लास्टिक के स्पैचुला आते हैं जिनसे हम प्रोडक्ट को निकालते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट को इनसे निकालते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हाइजीनिक रहता है। बार बार हम लोग गीले हाथ या अपने वही फिंगर्स यूज़ कर, मतलब काम करते करते हम दोबारा डालेंगे तो प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। तो हमें किसकी नीड रहेगी, स्पैचुला की। और हमको ज़रूरत रहेगी क्लिनजिंग मिल्क की, एक छोटी से ऐसे बाउल की, क्योंकि हमको ब्लीच को इसमें मिक्स करना होता है तो ऐसे बाउल की नीड रहेगी। ऐसे टावल की नीड रहती है हम लोगों को। तो मैं ऐसे बहुत सारे टावल्स ला के रखती हूँ अपने पार्लर में और इनको हम लोग संग के संग वॉश करवा देते हैं। पर पर्सन के यूज़, एक पर्सन के लिए एक टावल हम यूज़ करते हैं और साथ के साथ वॉश करवाते हैं। इसका ध्यान आप लोग भी रखेंगे। और हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे टिश्यूज़ का। ये अपने हैं कॉटन टिश्यूज़, स्किन क्लिनजिंग के काम में आते हैं। जो कई बार आप लोग पूछते हैं कि दीदी पानी में डालने के बाद हमारा टिश्यू फट जाता है, तो वो पेपर टिश्यूज़ होते हैं, वो आपके यूज़ में नहीं आएंगे। आपको कॉटन टिश्यूज़ यूज़ करने हैं। इस तरीके का ये टिश्यू का पैकेट आता है
ये मे बी 60-70 रुपये का एक पैकेट होता है ये। तो इस तरीके से इसमें कपड़े के टिश्यूज़ बने होते हैं। तो ये भी आपको वन टाइम यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि इसको यूज़ करके आपने सुखा दिया और दोबारा यूज़ कर रहे हैं। हाँ, इसको यूज़ करके आप छोड़ सकते हैं। इसको यूज़ करने के बाद हम लोग इसको वैक्सिंग नाइफ काम बस क्लीन करने के काम में लेते हैं, वैक्स के हीटर को क्लीन करने के काम में लेते हैं। तो फेंकते हम भी नहीं हैं, हम इसको क्लीनिंग के काम में लेते हैं। तो आप जब कस्टमर पर इसको यूज़ करें तो उसके बाद धो के रख लीजिए। अपने वैक्सिंग नाइफ क्लीन कर लिया कीजिए, वैक्सिंग हीटर क्लीन कर लिया कीजिए इससे। ये देखिए इस पर लिखा हुआ है कॉटन टिश्यू स्किन क्लीनिंग हाइजीनिक एंड सुपर एब्जॉर्बेंट, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है प्रोडक्ट को अपने अंदर, पानी को भी अच्छे से सोख देता है। तो ऐसे टिश्यूज़ आप रखेंगे अपने पार्लर में। आपको चाहिए होगा बैंड की नीड होगी आपको, क्योंकि इसको लगाने के बाद ही अपना काम स्टार्ट करेंगे, बाल ख़राब ना हो इसलिए। और ब्लीच कर रहे हैं तो ज़रूरत रहेगी हमको ब्लीच की, तो आप कोई भी ब्लीच का अपने पार्लर में डिब्बा रखेंगे इस तरीके से। छोटे भी ला सकते हैं अपने पार्लर के अकॉर्डिंग। और फ्रेंड्स, बहुत जल्दी हम अगली वीडियोस में बताएंगे आपको कि आप कौन कौन सी मतलब अफोर्डेबल ब्लीचेस अपने पार्लर में रख सकते हैं, D10 रख सकते हैं, फेशियल किट कौन सी रख सकते हैं जो आप अच्छे से मतलब कम रेट में और अच्छा रिजल्ट मिल जाए, फेशियल्स ज़्यादा हो जाएं उससे आपके, आप अच्छे से पैसे कमा सकें। इसलिए हम वो भी बताएंगे आपको कि किस किस ब्रांड की आप रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना होगा और पूरी वीडियो देखनी होगी ताकि आपको हर चीज़ समझ आए किस तरीके से हमें अपने काम की स्टार्टिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम रखेंगे D10 पैक अपने पार्लर में। तो दो चीज़ें हो गई हमारे, D10 की पूरी नॉलेज हो गई कि D10 और ब्लीच करने के लिए क्या क्या चाहिए। सामान मैंने सारा बता दिया। अब आप इस सामान को लिख सकते हैं अच्छे से, वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। एक बार दोबारा सामान बता देती हूँ। आईब्रोज़ के लिए यूज़ में आने वाला सामान, कॉटन थ्रेड, पाउडर चाहिए हमको कंटेनर के साथ, क्रीम चाहिए होती है बाद में लगाने के लिए, सीजर्स चाहिए ऐसे पॉइंटेड हमको जो आईब्रोज कट करने के काम में आती है। और क्रीम के साथ साथ हमको चाहिए जेल। जेल क्यों चाहिए हमको, अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है, एक्ने पिंपल है, तब हम लोग इस वाले जेल का यूज़ करेंगे, क्रीम का यूज़ नहीं करेंगे। ब्लीच करने के लिए ज़रूरी सामान जो हमें पार्लर में रखना चाहिए वो है टॉवल, छोटा बाउल, एक बड़ा बाउल जिसमें हम लोग पानी भर के रखते हैं। ऐसे टिश्यूज़ चाहिए हमको, कॉटन टिश्यू कहते हैं इसको, पेपर टिश्यू नहीं है ये डिस्पोजेबल होता है, 1% पर यूज़ करते हैं। ऐसा सिंथेटिक ब्रश चाहिए होता है हमको। स्पैचुला की नीड रहती है प्रोडक्ट को निकालने के लिए। फेशियल बैंड का यूज़ करेंगे हमेशा अपने पार्लर में। क्लींजिंग मिल्क चाहिए होता है फेस को क्लीन करने के लिए। और आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग डिटैनिंग और रागा का काम डिटैनिंग और ब्लीच का काम करने के लिए हमें इतने प्रोडक्ट्स की नीड रहती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने आपको 2 सर्विसेज के पूरे प्रोडक्ट्स बता दिए। और ब्लीच और D10 में जो हमने प्रोडक्ट्स यूज़ में लिए हैं, जो जो सामान यूज़ में लिया है, ये आपको आगे भी काम आएगा। तब भी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या आपको चाहिए। तो जल्दी हमारी जो वीडियोज़ आएंगी हम आपको बताएंगे वैक्स करने के लिए क्या क्या चाहिए, हेयर सर्विसेज के लिए क्या क्या चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको सारा सामान आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं पार्लर खोलने से पहले। तो आपको बस क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। इन सब चीज़ों को आप लिखते रहेंगे पेपर के ऊपर। जब भी मैं क्लास देने आऊँगी आपको, आप इनको ज़रूर लिख लीजिए ताकि आपके काम में आ जाए। आप जब भी मार्केट लेने जाएं तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि मेरे को ये सामान ज़रूरी चाहिए। तो इसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत यूज़फुल वीडियो है ये आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सॉल्यूशन मिले उन प्रॉब्लम्स का। तो फ्रेंड्स, ये आज हमारी पहली क्लास थी। इसी तरीके से हम पूरी सीरीज़ बनाएंगे कि आपको पार्लर, नॉर्मल पार्लर से लेके एडवांस पार्लर तक क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स का नीड रहता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स का नीड रहता है। नॉर्मल पार्लर में जो छोटे मोटे प्रोडक्ट यूज़ में आते हैं, वहाँ से लेके एडवांस लेवल तक के सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको बताती रहूँगी। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और पूरे अच्छे से पूरी वीडियो को देखना है ताकि आपको फुल नॉलेज मिल सके कि क्या क्या सामान हमको चाहिए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।